जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इलाज करना तो कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। यही 2022 के चुनाव से पहले जब मुख्तार अंसारी जेल में थे, बांदा के जेल में थे, और उनको पंजाब के रोपड़ जेल से जिस नाटकीय अंदाज में लाया गया था, वहां जो अय्यासी कर रहा था, उसको तालाब खोद के उसको ताजी ताजी मछली खिलाई जाती थी। बैडमिंटन खेलते थे उसके साथ जेलर। ऐसा ऐसो आराम की जिंदगी कांग्रेस की दोगली सरकार पंजाब में देती थी, जबकि वही मुख्तार अंसारी कांग्रेस के चहेते जो अजय राय इस समय वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उनके भाई की हत्या किया था। मगर ये जो नंगा खेल अपने देश में चल रहा था जुडिशरी के पीछे, मगर योगी आदित्यनाथ की जिद उसको रोपड़ जेल से उठाकर बाई रोड लाया गया। क्यों? उसको डर था कि कहीं मेरी रास्ते में इनकाउंटर न कर दी जाए विकास दुबे की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भाई रोड ले जाओ, वो भी कैमरा मतलब लाइव लेके जाओ, लाइव स्ट्रीमिंग होते हुए। ऐसे दिन थे। चुनाव से ठीक पहले उनका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी, जो कि भाजपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, और समर्थन था मियां कलेशुद्दीन का। उसके बाद क्या हुआ? उसने चुनावी भाषण में कहा कि मैं अखिलेश भैया को बोल के आया हूं कि सरकार बनेगी तो 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होने देना, और इन लोगों का मैं चुन चुन के हिसाब करूंगा। बाद में जो उनके चुनावी कमेटी वाले थे और इनका भाई उमर, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। 2 दिन के लिए चुनाव स्थगित हुआ। मगर अब जो फैसला आया है पीएमएलए कोर्ट गाजीपुर का, 2 साल की सजा हुई है। और अब क्या राजनीतिक रसूख अब्बास अंसारी का भी वही होने वाला, क्योंकि ये जो अदावत है मोदी योगी आदित्यनाथ की, वो अदावत कम नहीं होने वाली। और अब 2 साल की सजा हुई है, तो अब इनकी विधायकी के ऊपर भी तलवार लटक गया है, और विधायकी रद्द होगी तो हो सकता है इसका भाई उमर अंसारी अब चुनाव लड़ेगा। अब्बास अंसारी की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई दोस्तों, क्योंकि ये जो दादागिरी वाली जो खुली जिप्सी में मुख्तार अंसारी घुमा करता था, और जो अतीक अहमद के कुत्ते से मुल्ला मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे, इन लोगों को लगता है कि हमारी सरकार अगर बनी अखिलेश यादव की, तो एक एक अफसरों का
चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। मान ली जस्टिस साहब ने कहा कि अभी ये तो एक मुकदमे में हाल है, अभी तो तमाम मुकदमे उनके ऊपर है। अपराधी रसूख वाले, जिसे ये लोग राजनीति अपने बाप की बपंसी समझते हैं, वैसे भी गाजीपुर में अब की बार भी सपा का ही सांसद वहां पे चुन के आ गया, अजय राय, सॉरी। मगर योगी आदित्यनाथ एक एक से इंतकाम लेंगे और आने वाले समय में मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक गंदगी समाप्त होनी चाहिए। अब जैसे ही अब उसके वकील ने कहा कि ये तो अभी हम सेशन कोर्ट जाएंगे, और सेशन कोर्ट का फैसला क्या होगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट था बैठा है। मगर पहली लड़ाई में अब्बास अंसारी की हेकड़ी निकल गई है, और वो कोर्ट में सुबह सुबह पहुंचा अपने भाई के साथ, उमर के साथ, तो उसके समर्थकों में इतना उत्साह जोश था, लग रहा था कि उसके फेवर में फैसला आएगा। मगर जो फैसला पीएमएलए कोर्ट ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सेशन कोर्ट भी ऐसा फैसला दे, और इसकी अगर गजट विधानसभा स्पीकर को दिया जाए और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सदस्यता को रद्द करे। ऐसे बड़बोले लोगों को सदन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।